हल्ला कर रहे हैं। यानी कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो रोजगार है, अन्यथा नहीं है। प्राइवेट में कहाँ है नौकरी, कहाँ है? राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। अरे तुम्हारा भी लिस्ट में नाम है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये देखो, ये धमकी दे रहा है बीटेक किया आपने, अप्लाई किया कहीं? हाँ। तो फिर मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। कैसे नहीं है अंकल जी, बेरोजगारी कैसे नहीं है अंकल जी? बांसुरी जी, आपका नामांकन हो गया? नहीं जी, अभी नहीं हुआ कैसा चल रहा है कैंपेनिंग अभी? जी, कृष्ण कृपा से अच्छा चल रहा है। किसको प्रतिनिधि मानती है अपना? जी, मैं केवल अर्जुन की जैसे आंख केवल मछली की आंख पर थी, वैसे मेरी नज़र केवल लक्ष्य पर टिकी हुई है। आपका ये पहला चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे? जी, मोदी की गारंटी है जिस पर जनता का अगाध विश्वास है। और रही बात मुद्दों की, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण कई ऐसी मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। जैसे कौन कौन सी योजनाएं? अगर जैसे आयुष्मान भारत, ठीक है, जहाँ पर मुफ्त 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है लाभार्थी को, पर दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने राजनीतिक स्वार्थ और द्वेष की राजनीति के तहत आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने देते। मोदी जी ने तो ये भी कहा है अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत में सभी वरिष्ठ जितने भी भारतीय 70 वर्ष से ऊपर के हैं वो भी इस योजना में लाभार्थी होंगे। तो मेरा अथक प्रयास रहेगा कि अगर मुझे जनसेवा का मौका मिलता है तो मोदी जी की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में भी लागू हो। धन्यवाद। विपक्ष एक लास्ट मैम लास्ट सवाल मैम। तो चलिए, सवाल तो हैं, बेरोजगारी महंगाई पर भी हम सवाल करना चाहते थे। भैया, आप लोग दिल्ली से हैं? नहीं, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। कैसा लग रहा माहौल फिलहाल दिल्ली पर? इस बार कौन आ रहा है दिल्ली में? भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी, पक्का बात। विपक्ष काफी बेरोजगारी महंगाई पर घेर रहा है बीजेपी को। बेरोजगारी है ही कहाँ पे? हाँ। ये तो सिर्फ काम ना करने के बहाने हैं। बाकी बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी खत्म हो गई अब? बिल्कुल खत्म है। हाँ। जिसने काम करना उसको रोजगार का काम का कमी नहीं है। ठीक है। जिसने हराम की खानी वही बेरोजगारी कर रहे हैं। छोटा छोटा काम इतने हैं जो आदमी करना चाहे तो कर रहे हैं, काम की कमी नहीं है। भैया, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी तो है। हाँ। बेरोजगारी तो है ही। हाँ। क्राइम एक्टिविटीज भी कम नहीं हो रहे हैं। हाँ। चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं भी भारत में। ये कह रहे हैं बेरोजगारी है। नहीं, बेरोजगारी क्या है कि बेटा, आप कितना पढ़े हो? हैं? कितना पढ़े हो? बीटेक किए हुए हैं। बीटेक किए, आपने अप्लाई किया कहीं? हाँ। तो फिर मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। कैसे नहीं है अंकल जी, बेरोजगारी कैसे नहीं है अंकल जी? आप अपना काम करो, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से प्रधानमंत्री बताइए। सब कोई बिजनेस ही चालू कर देगा क्या? आपने बीटेक किया है ना? बीटेक में कौन सा किया है बोलो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आईटी सेक्टर, उसमें इतना सारा स्कोप है, लेकिन आपको सीधे निकाला जा रहा है अंकल जी। सीधे आपको 50-60 हजार सैलरी चाहिए, सीधे मैनेजर की पोस्ट चाहिए। क्यों नहीं सैलरी ले? सीधी मैनेजर की कोई एमपी बनता है, विधायक बनता है, इतना बड़ा घर दिया जाता है, साल भर के लिए गाड़ी दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है। लिए पहले तुम्हारे में काबिलियत होनी चाहिए दोस्त। क्या काबिलियत? सिर्फ बीटेक करने से 10वां फेल 8वां फेल लोग मंत्री बन जाते हैं। बड़ा बड़ा गाड़ी मिलता है, क्या होता है? सपोर्ट करना मतलब ये नहीं होता है खुला सपोर्ट कीजिए। सपोर्टर हैं। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ भी हो, महंगाई नहीं है। 80 रुपए किलो प्याज है, 40 रुपए किलो आलू है। 80 रुपए कहाँ यार, हमने 25 रुपए किलो कर लिया है। क्या मैं कहा है 25 रुपए किलो? अपने खर्चे कम कर लो। कौन सी आपत आ रही भाई? खर्चा कम कर लो। क्यों 1.5 लाख रुपए का मोबाइल चला रहे हो? 1000 रुपए का भी मोबाइल आ जाता है। अरे 1000 रुपए में भैया रोटी खानी बंद कर दो, रोटी खानी पानी बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो। कोई महंगाई नहीं है। बिल्कुल सही बोले। 9वीं फेल मिनिस्टर बन गए। अरे यहाँ तो अनपढ़ गंवार, यहाँ तो देश में ब्लास्ट कर रहे थे। जब नहीं बोल रहे हैं आपकी, जब जबान छिल गई थी, यहाँ पत्थरबाजी करते थे अनपढ़ लोग, वे लिखे पढ़े नहीं थे। अगर आज एक अनपढ़ मैं ये कह रहा हूँ अनपढ़ चीज में धर्म को बीच में मत लाइए, गलत है। आप देश को अनपढ़ लोग चला रहे हैं आज इसको। अरे क्या बोल रहे हैं? हल्ला बस कर रहे हैं। उम्र हो गया अंकल। अरे उम्र हो गया तो उम्र हो गया, अनुभव भी है। अनुभव कुछ नहीं पहले है, जानकारी हल्ला बस कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। यानी कि सरकारी नौकरी मिलेगी
तो रोजगार है, अन्यथा नहीं है। प्राइवेट में कहाँ है नौकरी, कहाँ है नौकरी? दिखाइए अपना तो। बिजनेस कर ले। मैं मजदूर आदमी, मजदूरी करके खुश अपना हूँ। बिजनेस- मैं यूँ करा मजदूर आदमी, मैं मजदूरी करके खुश हूँ। आप क्यों एक बिजनेस करके खुश नहीं? क्यों बताओ। पूछोगे भाई? 50 लाख कोई बिजनेस खड़ा करने में क्या 10,000 में हो जाता है क्या बिजनेस? 50 लाख का लोन के लिए 5 लाख रुपया मैं दीजिए। इंटर करी, मैं मजदूर देना आदमी, पड़ता है। मजदूरी कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। देना पड़ता है। ये कौन से क्या बिजनेस भाई, नहीं कर सकते? सब क्या कोई बड़ी मजदूरी दुकानदारी नहीं चला सकते? सब कोई मजदूरी ही करेंगे क्या? सरकारी नौकरी मिलेगी तो अरे प्राइवेट रोजगार में होगा, है नौकरी। नहीं तो बेरोजगार नौकरी होगा। आपके पास नहीं है, प्राइवेट में है, नौकरी के लिए जिम्मेदार आप हैं या सरकार? सरकार भी है जिम्मेदार। सरकारी नौकरी मिलेगी तो भी रोजगार मिलेगा। ये बताइए बेरोजगारी है? भैया बेरोजगारी किस हिसाब की बेरोजगारी चाहिए पहले तो ये बताओ। बेरोजगारी है। आईपीएस अफसर बनना है क्या आपको? क्या बनना है आपको? अरे योग्यता है आप में? प्राइवेट में ही नौकरी है क्या नौकरी? आप बताइए भाई ना, साहब बताइए। देखो चीजें सीमित होती हैं अरे और जनसंख्या बढ़े जा रही है। आप जनसंख्या को कंट्रोल रोते रहेंगे। आजा भाई, मैं यूँ करा, लोग रोते रहेंगे। देश की उन्नति की तरफ बढ़ रहा, वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ लोगों का रोना है, रोते रहेंगे। क्योंकि यहाँ के एक राजकुमार भी रोते हैं, अरे रोज रोते हैं। अरे भाई कौन है? रघुपति राघव राजा राम, अरे कुछ पिंकी पप्पू नमक हराम, कांग्रेस गठबंधन, चोरों का धाम। और आप ये मानते हो कि बेरोजगारी खत्म हो गई ना? भाई साहब, बेरोजगारी हर सरकारों में होती है। ठीक है। अगर आज इतनी बेरोजगारी महंगाई भी है, बताओ। मैं ये कह रहा, अगर आज इतनी बेरोजगारी और इतनी महंगाई है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले सरकारें थी वे निकम्मी सरकारें थी। उन्होंने इस देश की जनता के लिए काम नहीं किया। बहुत होता है, कितना 100 साल में काम होगा क्या? 10 साल पहले भी गुंडागर्दी था, आज भी। इसका मतलब क्या? कोई गुंडागर्दी 10 साल पहले नहीं। वाले को बोलते रहे। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इनको पता चल जाएगा, एक बार उंगली तो हिला के देख, जा करके उत्तर प्रदेश में अरे परिणाम तुरंत मिलेगा। छोड़िए ना, उत्तर तुरंत प्रदेश में मिलेगा। क्या? नौकरी अरे में है। वो कह रहा उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो। कहाँ है नौकरी? मैं यूँ कह रहा, एक नौकरी। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ा मेरे उत्तर प्रदेश है। अरे यार, पाकिस्तान का बात मत लाइए, इंडिया का बात हो रहा है। इंडिया का अरे ये मैं फालतू- इंडिया की बात कर रहा फालतू हूँ। कुछ नहीं मैं आता ये कह इनसे रहा हूँ। क्यों बात कर रहे हैं? इनको कुछ कोई नहीं आता सुनेगा, है। इन कुछ लपड़ों नहीं को कोई आता नहीं है। सुनता। फालतू में आज बात जनता कर- जागरूक है, कहाँ से बकवास बता रही। ये देखो कौन आ रहा है? भैया, जो देश की सेवा करेगा, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो तीसरी बार भी जोर शोर से 400 पार से मोदी जी की 5 उपलब्धि बताओ। 5 उपलब्धि। सबसे पहले इस देश को सुरक्षा दी, ठीक है। सबसे पहली बात। ठीक है। इस देश को इतनी सड़कें दे दी, गांव सुन लो पहले, एक बेरोजगारी मिनट मुक्त। बात सुन लो, एक मिनट। इतनी सड़कें दे दी, गांव को शहरों से जोड़ दिया कि अरे आज लोग पहले सही चल रहा है यार। कुछ पहले पता नहीं है, बताऊंगा, क्या बात बात कर सुनो। रहे हैं अभी? दूसरी दूसरी चीज, तरफ माइक तीसरी लगा चीज, रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य में बहुत काम हो रहा है। मेरे उत्तर प्रदेश में आज 65 मेडिकल कॉलेज बन जाते हैं। और भाई सीपी में क्या हुआ विकास? पहले भी यही रोड था, यही था लाइट, यही भारत का झंडा था। क्या हुआ सीपी में विकास? दिल्ली में क्या हुआ विकास? सरकार किसकी भाई, बताइए जरा। हाँ? केजरीवाल की। हाँ तो क्या? सरकार किसकी? सरकार पता है मुझे, दिल्ली के अंदर क्या हुआ एक विकास? चोर की सरकार, एक चोर की सरकार है दिल्ली के अंदर, एक चोर की सरकार है। वो सेंट्रल जेल में बैठा, बात कर रहे अरे हैं। यहाँ सेंटर में चलता है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल जेल में बैठा है, और कहना नहीं बैठा। कौन है बताओ। सेंट्रल जेल में? मोदी वो- जी के जेल में? अरे यहाँ का चोर, यहाँ का बदमाश लोग, यहाँ का लुटेरा, यहाँ का भ्रष्टाचारी, इस दिल्ली का यही चौक जिसने बर्बाद किया। मैं बीजेपी की नहीं, एक राष्ट्रभक्त की भाषा बोल रहा हूँ, जो सच्चाई बोलते हैं। राष्ट्रभक्त वो होता है जो राष्ट्र की सेवा करे और जो सच्चाई की राह पे चले, और जो विरोध करता हो। राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं? ये बात सुनो। सब है राष्ट्र। इंडिया में सब लोग राष्ट्रभक्त है, कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्धिज्म कोई भी। अब पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को क्या हम गोली ये मारने जा रहे सब हैं? लोगों को राष्ट्रभक्त बता पाकिस्तान को रहे। सुनो, गोली मारेंगे, क्या ये कर सुनो, रहे हैं? आप वो भी बोलिए, राष्ट्रभक्त है। बोलिए। सुनो, पाकिस्तान के अरे सुनिए बात ना। सुने, आवाज वो भी सुनिए। राष्ट्रभक्त है। जोर से यहाँ ब्लास्ट करता था, वो भी राष्ट्रभक्त है। जो यहाँ पत्थरबाजी करता है, वो भी राष्ट्रभक्त है। जोर से हिंदू मुस्लिम कराता था, अरे हिंदू वो भी राष्ट्रभक्त है। हिंदू वो कह रहे मुस्लिम सारे नहीं कीजिए बीच में। सब राष्ट्रभक्त बता रहे। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ वही राष्ट्रभक्त है जो इस देश की सेवा करता है। बाकी इनके जैसे यहाँ दंगे कराने वाले लोग हैं। अरे आज बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है दंगा, सब है देश। अब आज क्या है? सेवा कर रहे हैं
आज भारतीय जनता पार्टी सेवा में है देश की, आज देश उन्नति की तरफ है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इनके पेट में जलन हो रही है। क्यों उन्नति हो रहा है? अरे सुन लो भाई साहब, बीजेपी सपोर्टर मैं ये कह रहा हूँ, इनको बोलने अरे दो। हमें पता है, मैं मुखौटा पहन के जो लोग आते हैं उनके मुखौटे उतार दिए जाते हैं। आज चश्मा लगाइए। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो देश उन्नति की तरफ खुशहाली की तरफ। मुखौटा पहन रखा है इन्होंने। अरे आप मुखौटा पहने, सब लोग मजदूरी ही करेगा क्या? तो इतना पढ़ने का क्या फायदा है? सब लोग गांव में जाके धान मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। एक पकोड़े तल के हल्दीराम वर्ल्ड में नाम कमा देता है, वर्ल्ड में नाम कमा देता है, लेकिन ये उसकी राह पे नहीं चलेंगे। आपका जो बाल बच्चे चाहिए सरकारी नौकरी। आपके जो बाल बच्चे हैं, आप उनको बोलिए पकौड़ा बेचने, वो कोई बेचेगा क्या? आपके घर में कोई बाल बच्चा? जब हल्दीराम बेच के वर्ल्ड में नाम कमा सका, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर सकता है, इस देश का नाम कर सकता है। हल्दीराम ने पकौड़ा बेचा, आप अपनी दुकान का नाम रखो जल्दीराम। हल्दीराम एक है, 140 करोड़ लोग हैं, सब लोग पकौड़ा बेचेगा तो खाएगा कौन? जो सपोर्टर हैं, जो है सच्चाई। हाँ है, मोदी जी अभी बेरोजगारी है। हाँ है ही भाई, जो है सच्चाई जो बोलिए। शेर भैया क्या सही कह रहे हैं? ऐसा होता है, जो है सच्चाई जो बोलिए। महंगाई नहीं है, लोगों के शौक ऊंचे हैं। 50,000 का मोबाइल रखना है, 50,000 का मोबाइल रखना है, नीचे गाड़ी भी होनी चाहिए, बंगला भी होना चाहिए। आतंकवाद की कसम खाई थी, आतंकवाद खत्म कर दिया। यहाँ भ्रष्टाचार की कसम खाई थी, आज भ्रष्टाचार जीरो की तरफ जाते दिखाई दे रहा। और यहाँ परिवारवाद की कसम खाई थी। अरे हमको नहीं बोलना है, जो जिनको सुनो एक सेकंड, बेरोजगारी उस देश में, उस प्रदेश में होती है जहाँ ज्यादा चोरियां होती है, जहाँ ज्यादा डकैतियां पड़ती है, जहाँ ज्यादा गुंडागर्दी होती है। देख लो पड़ोसी देश को, आज हाथ में कटोरा है पड़ोसी देश के, पड़ोसी बिहार में बताओ तुम्हारी क्या है? पड़ोसी देश को देख लो, आज हाथ में कटोरा है। बात छोड़िए ना भाई, पाकिस्तान से हम लोग लड़ने आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान का बातें हम मत कीजिए। सरकार तुम्हारी है, ये मोदी चुनाव से पहले भागने वाला है। हाँ बात कर रहे हैं? हाँ मन कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये पहले भागेगा। विकास नहीं देख रहे हैं। क्या विकास कर दिया इसने? क्या विकास करा? कौन सा राष्ट्र? हमारा देश जीरो पे चला गया। ये वर्ल्ड बैंक को या भारतीय रिजर्व बैंक को पूछो। आप भारतीय रिजर्व का वर्ल्ड बैंक को पूछो, हमारा देश कहाँ पहुँचा हुआ है? ये कर 5 नंबर पे चला गया। कौन से 5 नंबर पे चला गया? कर्जा कितना देना है आप बता दो। कहाँ कर्जा? कितना कर्जा? इतने मोदी के सिर के बाल नहीं जितना कर्जा देना हमारे। सिद्ध करके तो बताओ, चमड़े की जबान में कुछ ही गालो आदमी। सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ, तुम्हारी झूठी जबान, सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। बताऊंगा मैं, बताऊंगा। अरे जुमले बाजो, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उधर नहीं, इधर। अरे कब तक बर्दाश्त करेंगे? सुनो, बर्दाश्त खत्म हो चुका करना। आज जनता, अरे तुम्हारा भी लिस्ट में नाम है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये देखो, ये धमकी दे रहा है एक आम नागरिक को, लिस्ट में नाम है। मैं ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ, इसके जैसे इसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। साफ बोल रहा हूँ, रघुपति राघव राजा राम। सुनो, पहले एक मिनट सुनो। गलती से उखाड़ ले, उखाड़ ले, उखाड़ ले। 370 राम और को मुद्दा है ही नहीं। ये देखो, 370 के 70 टुकड़े करे, 35 के 35 टुकड़े कर दिए। थोड़ा एक मिनट, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ क्योंकि उसने मेरे राष्ट्र के लिए काम करा, मेरी संस्कृति के लिए काम करा, मेरे राम मंदिर के लिए काम करा, इसलिए मैं उसका समर्थक हूँ। रविंद्र हो जाओ ना, राहुल ना प्रियंका, मच्छर रुक जा, ना राहुल ना प्रियंका। 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। भारत माता की। बाबूजी का टंका। जो आदमी भारत माता की जय बोलने की औकात ना रखता हो, देश को ढूंढते रहियो। हम मोदी के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, जनता के साथ हैं। सब है। आप क्या बोल रहे हैं? आप ही बस जय श्री राम नहीं बोलते, सब कोई बोलता है जय श्री राम। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को आक्रोश में जय श्री राम। आक्रोश के आपको कुछ व्हाट्सएप पे देखते हैं, यहाँ के बोल रहे हैं बस। बेरोजगारी नहीं है, श्री राम की कर रहे हैं, श्री राम की जानकारी है। अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। अरे सुनो, ये वे लोग हैं जो
24 23 वकील खड़े कर देते हैं और बात कर रहे हैं जिनके मूल ही बड़े जा रहे हैं।